तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है वो टॉप 70 क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी हिस्ट्री के लिए, जो आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी, उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लगभग 10 मिनट के अंदर लगभग आपके 70 के अराउंड क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि का ने अपना परामर्श किसके दरबार में लिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं जो है वो निर्मित की गई थी? तो गुप्त के काल में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो अरिका मेडू जो है वो सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो पंडित चोल मुंडीकोट और गेकीकोट का जो है वो उन्होंने पदवी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसने जैन संस्थान को जो अपना दान दी थी? तो पलिचंदम। नेक्स्ट देखिए, चोल राजा ने लंका को पहले जीता था। तो राजा राज प्रथम ने। उत्तर मेरू शिलालेख ने किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कबीरदास मार्ग जो वो उनके द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान कन्नड़ काव्य और उनके अलग अलग लेखों और मंदिरों में जो है वो स्थापित है। नेक्स्ट देखिए, किस राजवंश ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया है? तो ये भी क्वेश्चन हमने किया था। पुलकेशिन II का महानतम शासक था। तो वाजपेयी के चालुक्य। नेक्स्ट देखिए, रविकीर्त जो एक जैन थे जिन्होंने एलोहा प्रशस्ति की रचना की थी, तो वो किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पुलिकेशन II। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है तो राजस्थान में। पुस्तक कथा सरित सागर जो वो किसने लिखी है? तो पूछ लिया जाता है, सोमदेव ने। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, खजुराहो मंदिर जो है वो का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? चंदेल राजपूत। नेक्स्ट देखिए, प्रतिहार राजा ने परमाण की उपाधि ली थी, तो मिहिर भोज। नेक्स्ट देखिए, प्रतिहार वंश के महानतम राजा कौन थे? तो वही मिहिर भोज थे। नेक्स्ट देखिए, उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हेनसांग। इम्पॉर्टेंट। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जो वो किसने प्रदान किया था? हेनसांग। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारत शासक कौन था? तो पुलकेशन II। तो जिसी तरह आपने जो है वो प्रीवियस वीडियो को जो है वो सपोर्ट किया था, आई होप इस वीडियो को भी आप जो है वो टिल एंड तक जरूर देखेंगे। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? हर्षवर्धन के द्वारा। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जो है वो आक्रमण किया था उस पर? तो मोहम्मद बिन बख्तियार ने। सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश। गीत गोविंद ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जयदेव आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिद्दा नाम रानी भारत के किस भाग में जो है वो 1980 से 1003 तक शासन किया था? कश्मीर। सिंह पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताओ? तो मोहम्मद बिन कासिम। तराइन की लड़ाई जो है वो पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली क्षेत्र को खोल दिया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई थी। दिल्ली सुल्तान का शासक कब आरंभ हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में था और किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस शताब्दी में दिल्ली में कुतुब मीनार जो है वो बनाया गया था? कुतुब मीनार। तो 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के सुल्तान पद संभालने वाले पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नासिरुद्दीन
दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? इल्तुमिश। चंगेज़ खान और जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुमिश। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ का प्रतिवर्धन जो है वो किसने किया था? तो बलबन। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो अल्तमश इल्तुमिश की। नेक्स्ट देखिए, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले बाद में भी शासन किया था? तो सैद एवं लोधी। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए रानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी है। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? तो मलिक काफूर। नेक्स्ट देखिए, वे सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। वर्तमान में दौलताबाद जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को जब स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो औरंगाबाद। मनियारों के राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों के राजकुमार इंपॉर्टेंट है, इसको जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को लोधी वंश के जो संस्थापक थे बलालोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश। नेक्स्ट देखिए, सूफी परंपरा के पीर से क्या आशय है? तो सूफियों का गुरु। सूफी आदेशों में किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषा का उपयोग करने से लोकप्रिय बनाया? तो असामिया। एनालेटस पवित्र ग्रंथ है। तो क्यूनशकवाद। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। गोवा में महत्वपूर्ण किले की बहमनियों ने छीनने से जो वो छीनों वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर टू। कृष्णदेव राय किस राजवंश का शासक था? विजयनगर। तेलुगु कृति अमृतमाल्य के लेखक कौन थे? कृष्णदेव राय। हम्पी के स्मारक समूह का निर्माण कब करवाया गया था? 1565 में। मरमर वीथी के गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक। गोल गुंबज कहाँ पे है? ये बाजीपुर में। चित्तौड़ा की कीर्ति स्तंभ जो वो किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। नेक्स्ट देखिए, बाबर ने भारत में किस ईस्वी पर आक्रमण किया था भारत के ऊपर? 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच में। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो है वो पानीपत की पहली लड़ाई। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास 1540 ईस्वी में युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था। कनौजी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? इंपॉर्टेंट है, 1540 में। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो मिर्जा गियाथ। अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना था? इंपॉर्टेंट है, 13 वर्ष की आयु में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है वो किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? अकबर तथा हेमू के बीच में। नेक्स्ट देखिए, रामायण के अनुवादक फारसी में किसने लिखा था? तो बंदयायुआनी। आईने अकबरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अबुल फजल। वे कौन प्रसिद्ध जैन विद्वान थे जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरिविजय। हल्दी घाटी की लड़ाई जो है वो राणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच में। बुलंद दरवाजा जो है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो ये थे आज के हमारे टॉप 70 क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने जो है वो सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगता है और इसी तरह के और भी सेशन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी ने करना है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।